19 मई की रात 10:30 से 11 के दरमियान लाहौर में एक जोरदार धमाका होता है जिसकी वजह से आधा लाहौर अंधेरे में डूब जाता है। हम बिल्कुल घबरा गए, डर गए कि शायद ये आखिरी वक्त आ गया हमारा। जिस तरह अब जलजला नहीं आता, पूरे आसमान पे आग ही आग थी। ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਧਮਾਕਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਛਾਂ ਛਾਂ ਹੋਈ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਕਿਆਮਤ ਹੀ ਆ ਗਈ बस। ऐसे धमाका उठा है, मुझे तो ऐसे लगा कि वो एटम बम गिरा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान औसाफ अली खान। आधे लाहौर ने रात जाग के गुजारी, आधे लाहौर ने बिजली के बगैर रात गुजारी, आधे लाहौर में खौफो हिरास पूरी रात कायम रहा कि ये ज़ोरदार धमाका क्यों हुआ। 220 kV ग्रिड स्टेशन NTDC बंद रोड लाहौर के बाहर मौजूद हूँ जहाँ पे रात को धमाका हुआ और धमाके के बाहर ये जगह पे मौजूद हूँ। अफसरान बाला से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने बताने से इनकार कर दिया कि आखिर ये सारा मामला क्या, कितना नुकसान हुआ, लोगों की रात किस कर्ब में गुजरी, धमाका कितना ज़ोरदार था और शहरियों ने किन मुश्किलात का सामना किया और क्या ऐसा पहली बार हुआ है। तमाम ज़ुबानी सुनाएंगे शहरियों की। क्या हुआ रात को, क्या सुना आप? रात को हमारा बिजली ग्रिड स्टेशन के घर के बिल्कुल सामने है, तकरीबन 10:45 थे तो एकदम धमाका आया, हमारे आग सी निकली है, घर में रोशनी हो गई जैसे सुबह। तो पता चला सामने KV 200 बिजली स्टेशन जो है ना, उसमें 4 ट्रांसफ़र जो है ना वो लॉस्ट हो गए। आप लोग, आपके क्या माइंड में चल रहा था? आप लोगों ने जब आवाज़ सुनी तो एकदम मतलब क्या आपको क्या लगा, क्या हुआ? हमें ऐसा लगा कि जैसे कि कोई बहुत खौफनाक वक़्त आ गया है। हम बिल्कुल घबरा गए, डर गए कि शायद ये आखिरी वक़्त आ गया हमारा, क्योंकि इतनी बिजली आई, इतनी आग निकली है। तो हमने सोचा कि शायद वो बिजली स्टेशन के अंदर बम ब्लास्ट टाइप हो गया है जिसकी वजह से ऐसा हुआ। तो बाद में पता चला कि ये अंदर जो हैवी ट्रांसफ़र थे ना 4, वो जल गए हैं। एक धमाका सा हुआ है, जिस तरह अब जलजला नहीं आता और पूरे आसमान पे आग ही आग थी। और इस इलाके के पूरा एरिया बाहर मेन पे था, रेस्क्यू टीमें थी काफ़ी, मतलब एम्बुलेंस आई, पुलिस थी, बस लगे रहे। तकरीबन 2 घंटे आग लगी रही है, बढ़ती रही है, कम नहीं होती रही। उसके बाद फिर वो जो फायर ब्रिगेड वालों ने आग पे कंट्रोल किया। फिर पूरी रात लाइट तो थी नहीं, सुबह 5 बजे तकरीबन लाइट आ गई थी। यही बस वाक़या हुआ था। क्या माहौल था, क्या समझे इलाका मकीन, क्या समझे जब बाहर निकले, घरों से निकल के रोड पे रात गुजारी है? माहौल तो इतना था कि जैसे क़यामत का मंजर है। तकरीबन औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान सब मेन के ऊपर थे। तकरीबन 3-4 बजे तक मैं मेन पे ही था। पूरा इलाका घरों से निकल आया था? इलाका घरों से निकल के मेन पे था और ग्रिड स्टेशन के पास था। इसका मेन गेट उस तरफ है, परली तरफ। तो ग्रिड स्टेशन पे इतनी दुनिया, ठोकर से लेकर शिजान से लेकर सांदे तक लोग यहाँ आए हैं, वीडियो बनाते रहे और लोग बचाने की कोशिश कर रहे थे भी शायद कोई जानी नुकसान ना हो। अभी तक पता नहीं चला कि अंदर क्या हुआ है क्या नहीं। क्या वैसे आपको पता चला कि क्या मामला हुआ, कैसे धमाका हुआ, कुछ पता चला? बता तो यही रहे हैं कि बस वो कोई पेट्रोल होता है ट्रांसफार्मर में, वो अवर हुआ और उससे आग लगी और पूरे ग्रिड स्टेशन में आग लगी। सर ये कोई ग्रिड को आग लगी हुई थी शाम को। ऐसे पहले तो ऐसे महसूस होता था कि जैसे कोई आसमान से कोई बिजली गिर रही है या कोई जहाज़ गिर गया है, आग लग गई है। इतनी सारे इलाके में जो है ना वो नीला पीला आसमान हो गया था। सारा मोहल्ला बाहर निकल आया, सब बच्चे, जवान, बूढ़े। तो बाद में पता चला कि ये ग्रिड को आग लगी थी, ग्रिड स्टेशन में धमाका हुआ। हाँ जी। पहले तो आप क्या कर रहे थे जब ये सारा वाक़या हुआ? सो रहे थे हम। सो रहे थे, एकदम धमाका हुआ? हाँ जी। हमारा घर इधर है, हमारा घर उधर है, आगे थोड़ा सा साथ थोड़ा आ गया, उधर तक आवाज़ आई? हाँ। अच्छा। तो फिर हम उठ के बाहर आए, आस्ता आस्ता पता चला कि वो ग्रिड में आग लगी। इसकी वजह से जो रात कैसे गुजरी? परेशानी से गुजरी। वो बत्ती चली गई तो वो आपको पता है गर्मी है कि बच्चे छोटे छोटे, उनको लेके फिर बाहर ऐसे ही बस टूर फिर के ही रात गुजारी है। पहले कभी इतने ज़ोरदार धमाके की आवाज़ सुनी? नहीं, पहले नहीं कभी। पहली बार हुआ ऐसा इलाके में? जी जी, पहली दफ़ा हुआ है। बाकी कोई पता चला ये क्यों धमाका हुआ? ये तो हमने जाके भी नहीं देखा, ना कोई खबर सुनी है हमने TV वगैरह पे। ਗ੍ਰਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਘੰਟਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੌਫਨਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, खौफजदा हो गया। ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਵੇਰ ਆਈ ਹੈ ਕੋਈ 9-10 ਵਜੇ। पहले भी कभी ऐसे हुआ? ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਮਾਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। काफ़ी ज़ोरदार थी। ਹਾਂਜੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ। की वजह क्यों धमाका हुआ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਡ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਬਾਹਰ। स्टेशन की वजह तो ਹਾਂਜੀ ਗ੍ਰਿਡ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ। सर तुसी की सुनिया जी?
ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸੁਣਿਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਾਜਗੜ੍ਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਜਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਇਹਦੀਆਂ ਛੁਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। कितने किलोमीटर है इथों राजगढ़? ਰਾਜਗੜ੍ਹ ਇਸ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਵੀ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਏਗਾ, 7 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਛੁਆਵਾਂ ਸੀ। ਛੁਆਵਾਂ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਜਗੜ੍ਹ ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਜਗੜ੍ਹ ਤੇ ਕੋਈ 10-15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ 10 ਕਿਲੋमीटर ਬਿਆਨ ਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ 6-7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 8-10 ਕਿਲੋमीटर है। ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ। 10 ਕਿਲੋमीटर दूर भी छुआवां सी। ਬਿਲਕੁਲ ਬਵਾਵਾਂ ਸੀ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਾਡੇ ਵੀ, ਉਹ ਤਾਂ 4:30 ਵਜੇ ਸੁਬਾਹ ਆਈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਏ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਤਾਂ ਰਾਤੀ ਉੱਥੇ पहुँचे ਸਨ। धमाका जोरदार था। जोरदार हुआ। मैं कर रहे थे? अंदर था कमरे में, तो जैसे ही धमाका हुआ मैं बाहर आ गया हूँ। बाहर आके देखा ऊपर आग ही आग है। फिर बस इतना क्या पता। सोचा, क्या हुआ? बस ये कि डर गए थे, जैसे कोई अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश आ गई है, यही लगा है। रात को क्या मामला हुआ था? सर रात का आग का तो नहीं पता है, लेकिन ये हमने देखा है यकदम ये ना आग भड़की है। ठीक हो, धमाका हुआ? हाँ धमाका, आवाज़ आई है। ठीक हो गया। कितनी जोरदार आवाज थी? बहुत ज़्यादा, ऐसे लग रहा है जैसे वो एरोप्लेन डिग पड़ा है नीचे। एरोप्लेन गिर पड़ा? हाँ जी, ऐसे महसूस होया हमें। अच्छा। ठीक है, आगे का तो नहीं पता है। ठीक है, आगे ये धुआं बहुत ज़्यादा उठा है। अच्छा। हाँ जी, तो आवाम बहुत आई हुई थी इधर ग्रिड में। आप लोग घरों से निकल आए थे, क्या माहौल बना था? घरों में निकले हैं, वहाँ बहुत इकट्ठी थी, लेकिन आगे तो नहीं जाने दे रहे थे। ठीक है, और जो पुलिस भी थी और पानी वाले भी थे जो बजाने वाले हैं। ठीक है, और दूसरी बात है ये वो पुलिस ये सब्ज़ादार की भी थी, और काफ़ी दुनिया इकट्ठी। रात कैसे गुजरी है? रात बैठकर रोड पे? हाँ रोड पे मच्छरों के साथ लड़ के। लाइट नहीं थी? नहीं, लाइट कहाँ थी, लाइट तो बंद थी। सुबह आई 6 बजे। अच्छा। हाँ जी। कोई पता चला कि क्या हुआ, क्यों धमाका हुआ? सर कोई पता नहीं चला, ये तो जाहिर है जो अंदर रहते हैं वही बताएंगे। तो जानी नुकसान, कोई एम्बुलेंस में कुछ पता चला? नहीं सर वो नहीं पता चला, वो कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ क्या बता रहा है? ये कह रहा है ये इतने लोग मर गए हैं, कोई कहता है कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ये अंदर का ही नुकसान हुआ है बस। जो इसका ग्रिड स्टेशन है, एनटीडीसी का? ये सर नहीं पता है। रात को सर 10, 10:30 पौने 11 के करीब एक यकदम धमाका, बहुत बड़ा धमाका हुआ है। एक तरह यानी कि पूरे इलाके में चार फेरे खौफ फैल गया। जिस तरह इंडिया ने हमला किया, को ब्लास्ट कर दिया, इस तरह या कोई और। पूरी रात बत्ती गई। आपने क्या देखा था जब? सर हमने तो जब देखा था शोला आग का बहुत बड़ा, जिस तरह को धमाका बम बड़ा नहीं फटता, धमाका हो जाता है, आग का शोला नीचे से किया ऊपर आसमान तक, सब ने देखा है। आपने आग का शोला देखा? जी जी, और चारों तरफ बत्ती गई हुई भी, शोर ही शोर था। इस तरह लोग डरे हुए सहमे हुए थे। क्या शोर, क्या लोग चीखे मार रहे थे, कलमा का विरत कर रहे थे, क्या हुआ? सर ज़ाहिर है लोग चीखे भी मार रहे थे, कर्मा का विरत भी कर रहे थे, कोई अमन सुकून से भी थे। यानी कि सब अपनी अपनी जगह पे जो इस तरह के होते हैं, हर तरह के इंसान ने अपनी अपनी जगह पे यार इस आग के शोले का मुजाहरा किया है, सब ने देखा है। सर जी बस यही पता चला है वो इधर बिजली घर में ना आग लग गई अचानक, तो हम ऊपर छत पे आए तो बहुत ज़्यादा आग निकल रही। पहले धमाका हुआ था या आग ही लगी? नहीं, पहले धमाका हुआ, इतना वो आवाज़ आई है ज़ोरदार। हमारा मसला यहाँ से काफ़ी दूर कार है, तो ऐसे लग रहा था कहीं हमारे ना पास का ट्रांसफार्मर जो है ना वो फट गया है। तो सारी रात फिर लाइट के बाहर बैठे रहे, तो लाइट जाके ना एक दफ़ा आई है सुबह 4 बजे, उसके बाद फिर चले गई है। फिर तकरीबन ना 7-8 बजे लाइट आई। कैसे गुजरी है? लोग घरों से निकल आए थे या क्या मामला हुआ? सब लोग निकल आए थे, छतों पे लोगों ने रात गुजारी है और बहुत मुश्किल से, और बच्चे भी बहुत परेशान थे। पता चला क्या हुआ ये मामला? बस यही सर जी पता चला है, बस बिजली घर में आग लग गई है और कोई पता नहीं है। हमारी क्या हुआ रात को, कोई पता आपको? नहीं बच्चे सानू नहीं पता है भी की होया ते की नहीं। अस तो सुते असी छत ते छत ते इक्को बारी धमाका ही होया ते छां छां होई ते इंज लगदा अज तो क्यामत ही आ गई, बस एवें ही लग्या बस। हाँ, तो उस तो बाद फिर जड़ा थोड़ी देर बाद धुआं ही धुआं निकलना पिया। मुंडिया ने छत ते चढ़ के वेखे, कहंदे धुआं ही धुआं निकलिया, पता नहीं की होया। फिर बत्ती नहीं आई? फिर बत्ती सुबह आई। रात किवें गुजरी है? रात फिर बह के गुजरी। डर भी सी? डर भी सी, खो भी सी भी ये की हो गया। तो उस बाद फिर पता ही नहीं लगा भी। पता लग गया की होया? नहीं सानू नहीं पता, साढ़े ना बच्चे बाहर निकले ना सानू पता किसी ने। रात को यार एक मंजर तो ऐसे बना कि जैसे कुछ जंग लगी हुई है, वो ऐसे धमाका उठा है, मुझे तो ऐसे लगा कि वो एटम बम गिरा है। फिर ऐसे जितने लोग थे मैंने तो देखा छतों पे खड़े हुए थे, और यकदम इतना बड़ा ज़ोर से धमाका हुआ है जैसे कोई बम फूटता है।
उसके बाद को आधा घंटा तो मेरा ख्याल है अभी आग लगी रही है, बर्दाश्त ही नहीं होती थी। ऐसे क्या मसला बना हुआ है, ये तो अल्लाह मित्र जानता है क्या हुआ है, बहुत मुश्किल। एक तो आपको पता है ये छोटे घर हैं, यहाँ हर बंदे के पास तो छत भी नहीं है। अगर कमरे में सोना है तो कैसे सो सकता बंदा 12 बजे के बाद? भी 12 बजे ये सान्या हुआ है, 12 बजे के बाद कोई बंदा सोया नहीं है मेरे ख्याल है इस मोहल्ले में। ये कंफर्म नहीं पता चला, कंफर्म इसलिए नहीं पता चला कि मौके पे बंदा बन जाए तो फिर पता है। इतने खौफ है यार। रात को क्या माहौल था यहाँ पे? सब सहमे हुए थे कि पता नहीं हुआ क्या है। फिर उसके बाद कोई लोग निकले हैं उस तरफ गए हैं, वो आग लगी हुई थी। एक गाड़ी मेरे ख्याल आई है फायर ब्रिगेड की, पानी फेंका ऊपर, आग ज़्यादा भड़की है। उन बत्ती के आगे ये पानी का बनता तो नहीं है।